ज़ॉम्ब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अकीरा एक सॉलिड गोल्ड की वॉच को निकाल कर पहनता है। तभी केंचो अकीरा को बुलाता है, जिसके बाद वो देखते हैं वहाँ पर एक सॉलिड गोल्ड का वॉच रखा हुआ है जिसकी प्राइस 98,30,000 येन है, जिसे देखकर अकीरा और केंचो हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अकीरा और केंचो फोटो शूट करते हैं और काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। अकीरा ने अपने बकेट लिस्ट में लिखे एक और विश को पूरा कर लिया, जो कि सॉलिड गोल्ड के वॉच को पहनना है। और अब वो लोग अपने कैंप लौट जाते हैं, जहाँ पर अकीरा देखता है टंकी का सारा पानी खत्म है, क्योंकि सारे पावर स्टेशन बंद हो चुके हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट भी यूज नहीं कर सकते। केंचो बताता है इस बड़े शहर में शायद हम दोनों ही जिंदा बचे हैं और ज़ॉम्बीज़ की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ रहना बहुत खतरनाक होता जा रहा है। अब अकीरा सोचता है कि आखिर मुझे अब करना क्या चाहिए, खेती या रामन की शॉप खोल लूं। अगर रामन की शॉप खोल ली तो उसे लेगा भी कौन, वैसे भी मुझे तो कोई जॉब करनी ही नहीं है। तभी उनकी नजर सितारों से भरे आसमान पर पड़ती है। पॉल्यूशन और लाइट ना होने की वजह से आसमान इतना साफ हो चुका था, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और अकीरा को उसके गांव की याद आ जाती है, जहां पर वो बचपन में अपने मॉम एंड डैड के साथ ऐसे ही सितारों को देखता था। जिसके बाद अब वो लोग अकीरा के गांव जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर सुबह अकीरा और केंचो अपना सामान पैक कर रहे होते हैं, जहाँ पर केंचो अकीरा से कहता है हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट सामान ही पैक करना है, लेकिन अकीरा वीडियो गेम्स पैक कर रहा होता है, जबकि अब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल नहीं है। जिसके बाद अकीरा आखिरी बार अपने कमरे में आता है, जहाँ पर उसने कॉलेज और ऑफिस की लाइफ बिताई थी। तभी केंचो अकीरा से पूछता है हमें कितना समय लगेगा तुम्हारे पेरेंट्स के पास पहुँचने में, जिस पर अकीरा कहता है वैसे तो 3 से 4 घंटे लगते हैं, पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से कुछ कह नहीं सकते कि कितना समय लगेगा। अब अकीरा केंचो को ये भी बताता है कि हमारे पास एक आरवी वैन होनी चाहिए, जिसमें किचन और बाथरूम भी हो। ज़ॉम्बीज़ एपोकलिप्स में इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये सुनकर केंचो कहता है ये आइडिया बहुत अमेजिंग है। जिसके बाद ये लोग आरवी ट्रक लेने आ जाते हैं। तभी इनकी मुलाकात सुजुका से होती है, जो कि शायद आरवी ट्रक लेने आई थी। ये देखकर अकीरा हैरान हो जाता है और सोचता है शायद हमारी किस्मत में बार बार मिलना ही है। जिसके बाद अकीरा सुजुका को अपने गांव गुनमा जाने का ऑफर देता है, लेकिन सुजुका फिर मना कर देती है, क्योंकि सुजुका का मानना है कि टीम के साथ रहना काफी ज्यादा रिस्की है। तभी केंचो सुजुका से पूछता है क्या तुम्हारे पास कार चलाने का लाइसेंस है, जिस पर सुजुका कहती है नहीं, लेकिन इस सिचुएशन में आरवी कार सबसे बेस्ट है और मैंने 100 से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ मूवी देखे हैं, जिसमें आरवी कार सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। ये बात सुनकर अकीरा खुश हो जाता है। ये सेम चीज मैंने भी कही थी, मुझे अब लगता है तुम्हें हमारे साथ जरूर आना चाहिए। पर वो अकीरा के ऑफर को दोबारा मना कर देती है, जिस पर वो लोग सुजुका को समझाने लगते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, मतलब तुम्हें कार ड्राइव करना नहीं आता, तो सही यही रहेगा कि तुम हमारे साथ चलो। ये सुनकर सुजुका घबरा जाती है और उनकी बात मान जाती है। जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक से एक कार दिखाई देते हैं। इतने सारे कैंपिंग कार्स को देखकर अकीरा और केंचो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इतना कि वो चिल्लाने लगते हैं। तभी उन्हें एक करोड़ों की वैन दिखती है, जिसको देखते ही वो दोनों लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन सुजुका बोलती है ये वैन बहुत बड़ी है, हमें एक छोटा वैन लेना चाहिए ताकि हम पतली जगहों में ना फंसे। जिसके बाद दोनों बहस करने लगते हैं। सुजुका बोलती है हमें अपने पसंद को साइड में रखकर सोचना चाहिए। तभी सुजुका की नजर एक वैन पर पड़ती है, जिसमें बिल्कुल उसी के पसंद का इंटीरियर लगा हुआ था, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि सुजुका को वो वैन चाहिए। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि इतने में यहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा शोर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग बिना सोचे समझे एक वैन में चढ़कर निकल जाते हैं, जिससे अकीरा का एक और ड्रीम पूरा हो गया। अब अकीरा और सुजुका कार के अंदर होते हैं, जहाँ पर अकीरा देखता है रोड पूरा खाली है। तभी सुजुका कहती है ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से फैला होगा, जिसकी वजह से लोगों को भागने का मौका नहीं मिला होगा। ये एक ऐसा वायरस है जो दिमाग पर असर करता है, अगर इसका वैक्सीन अभी भी बन जाए तो पूरी दुनिया बच सकती है। जिस पर अकीरा कहता है दुनिया में कोई ना कोई इन इन्फेक्शन को ढूंढने का तरीका जरूर ढूंढ रहा होगा, जिससे वो सबकी जान बचा सके। जिस पर सुजुका कहती है हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, हम अब तक जिंदा हैं वही काफी है। तभी केंचो कहता है रात होने वाली है, इसलिए हमें खाने और पानी के लिए कहीं रुक जाना चाहिए। रास्ते में किसी ने कीलों को बिछा रखा था, जिसकी वजह से गाड़ी पंचर होकर रुक जाती है। अकीरा जल्दी से केंचो के पास आता है। केंचो के सर से ब्लीडिंग हो रही होती है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, कई सारे लोगों ने उन्हें घेर लिया। अकीरा ये सब देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनका लीडर और कोई नहीं, उसका चीफ ओजोगी था। अब अकीरा को उसका पास्ट याद आने लगता है, जहाँ कोसुगी रोज उस पर बिना बात के चिल्लाया करता था, जिससे अकीरा को फिर से डर लगने लगता है। तभी कोसुगी बोलता है तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुश हूँ। अकीरा की गाड़ी पंचर होने की वजह से वो लोग अब कहीं नहीं जा सकते। जिस पर कोसुगी बोलता है मैं तुम्हारा टायर ठीक कर दूंगा और तुम्हारे दोस्त की मरहम पट्टी भी कर दूंगा। ये
सुनकर अकीरा बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर कोसोगी बोलता है पर उसके बदले में तुम्हें वापस मेरा काम करना पड़ेगा। वही सुजुका सब समझ जाती है कि वो लोग पहले से दूसरों की गाड़ियों को पंचर करके जख्मी कर देते हैं, फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे अपना काम करवाते हैं। कोसोगी बताता है कि इस दुनिया में अब कोई नियम और कानून नहीं है, इसलिए हम दूसरे लुटेरों से बचने के लिए ये ट्रैप लगाते हैं। उनके पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज़ उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। तभी कोसोगी कहता है तुम्हें हमारे यहाँ बस 2 दिन काम करना है। अकीरा कोसोगी और उसके गैंग से बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन अकीरा कोसोगी की शर्तें मान जाता है। फिर कोसोगी उन्हें अपने अड्डे में लाता है जहाँ पर वो सभी लोगों को छत देने के बहाने अपना काम करवाता है, जैसे ट्रक से सामान उतरवाना और पैसिंग को और मजबूत करना। उसने यहाँ के लोगों को मजदूर बना कर रखा था। इधर सुजुका केंचो को पट्टी बांध देती है। केंचो को काफी ज्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसे कुछ दिन आराम करना होगा। केंचो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से अकीरा दोबारा मजदूर बन गया। अब उसे और 2 दिनों तक ये सब झेलना होगा। लेकिन सुजुका को शक होता है कि कोसोगी उन्हें 2 दिनों के बाद जाने देगा भी या नहीं। वहीं अकीरा के हाथ ट्रक से सामान उतारने की वजह से काफी दर्द कर रहे होते हैं। अकीरा को लगता है अकीरा की जिंदगी वापस से पहले जैसी हो गई है। तभी वो अपने बकेट लिस्ट को देखता है। फिर अकीरा नोटिस करता है कि सब लोग भरी गर्मी में काम कर रहे हैं, जैसे वो जनरेटर को ऑन करके बियर की बोतलों को फ्रिज में रखता है ताकि डिनर में सब लोग ठंडी बियर पी सकें। तभी यहाँ कोसोगी आ जाता है और अकीरा को डांटने लगता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे से पूछे कोई काम करने की। कोसोगी को सामने देखकर अकीरा फिर से डर जाता है, जिससे अकीरा की आवाज तक नहीं निकलती। कोसोगी अकीरा को धमकाता है कि बिजली खर्चा ना करे। तभी कोसोगी के गैंग के लोग यहाँ आ जाते हैं और ठंडी बियर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि कोसोगी हमेशा उन्हें ठंडी बियर पिलाता है। तभी कोसोगी पीछे मुड़कर बोलता है मैंने ही अकीरा को बोला था सबके लिए बियर को ठंडा कर दे। कोसोगी बताता है कि आज रात अकीरा और उसके दोस्तों को मैं वेलकम पार्टी दूंगा और सब लोगों के मेहनत के लिए ये उसकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ हमने कोसोगी का गैंग चुना। अकीरा देखता है कि उन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को भी पकड़ रखा है जिनका यूज वो लोग ट्रक खींचने में करते हैं। कोसोगी बताता है कि ज़ॉम्बीज़ सबसे अच्छे वर्कर्स होते हैं, वो बिना सोचे समझे बस गुलामों की तरह काम करते रहते हैं। वो अकीरा को कहता है तुम भी उन्हीं की तरह एक गुलाम हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई खास इंसान हो? तुम जैसे मजदूर खाने और पीने के लिए बस काम करते रहते हो। किसी दिन अगर तुम्हें ठंडी बियर मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है। कोसोगी अकीरा को धमकाकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बातों को सुनकर अकीरा डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरी तरफ केंचो बताता है कि आज सुबह अकीरा कुछ अलग लग रहा था, शायद वो आदमी अकीरा का पुराना बॉस है। तभी सुजुका को कुछ याद आता है और वो कहती है अगर किसी चीज का डर दिल में बैठ जाए तो वो हमेशा याद रहता है। दूसरी तरफ अकीरा दिन भर मजदूरी कर रहा है और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही और भी एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और भी एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।